साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रेट माइंड क्लासेस में। और आज आपके सामने जो पार्ट 2 कल जो मैंने चलाया था, पार्ट 1 जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पढ़ा था, उसका पार्ट 1 मैंने इस चैनल पे डाला हुआ है। आप इस चैनल पे जाके इसकी प्लेलिस्ट में जाके आप ज्योग्राफी का पार्ट 1 हमारे रिसोर्सेज भारत के ऊर्जा संसाधन का पार्ट 1 देख सकते हैं। और पार्ट 2 आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा, इसको अभी कवर करते हैं बहुत कम टाइम में। और अगर आपने इस चैनल पे नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, प्लस अपना रिव्यू जरूर दिया करें कि वीडियो कैसी लगी है और कुछ सुधार की ज़रूरत है तो क्या सुधार करे जाए। आपके सजेशंस एकदम स्वागत है। ओके, थैंक यू। और भाई इसमें हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, पन बिजली उत्पादन की बात कर रहे थे कि पानी से बिजली कैसे बनेगी। ये हमारा एनर्जी का रिसोर्स है ना, पानी से बिजली बनाई जाती है। तो यहाँ पर आ गए थे, मैंने पवन ऊर्जा कर ली थी। मैंने कहा ये बताओ, पन बिजली उत्पादन की बात करें, नदी जल का उपयोग करके बिजली बनाने में होता है। अच्छा, हम बात करें वाटर पोटेंशियल एनर्जी, जो हमारी जली विभवांतर ऊर्जा होती है, उससे हम बनाते हैं वैद्युत ऊर्जा। कहें तो हमारी वाटर पोटेंशियल एनर्जी से बनती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी। आगे से आ जाओ, जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वहीं पर आ जाते सीधे। अगर हम बात करें पॉल्यूशन फ्री, प्रदूषण मुक्त होती है। अगर आप जल से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं तो प्रदूषण नहीं होता, पॉल्यूशन फ्री। दूसरा पॉइंट, पानी की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। अगर पानी से बिजली बनाओगे तो पानी की बहुत जरूरत पड़ती है, पानी ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, आगे देखो, अगर हम बात करें कोयला आधारित ऊर्जा, कहे तो कोल थर्मल एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है, तो इसमें कोयले के दहन से ऊर्जा, कोयला जलाया जाता है, उससे ऊर्जा प्राप्त करी जाती है। अभी हम इसके टाइप बता रहे, फिर इसके प्लांट भी बताएंगे। प्लांट भी क्वेश्चन में आते, पेपर में आते जाता है। अच्छा, न्यूक्लियर प्लांट की बात करें तो रेडियो एक्टिव सबस्टेंस प्रोड्यूस्ड, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ना, उससे बनाई जाती है ऊर्जा। और इससे ऊर्जा बनती है न्यूक्लियर, जो वेस्टेज होता है, जो मान लिया न्यूक्लियर जो आपको रेडियो एक्टिव पदार्थ जलाया, जो वेस्टेज बचेगा उसको दफना दिया जाता है। ये बात बताई जा रही है। थोड़े से आगे आ जाओ, सोलर प्लांट की बात करें तो सोलर पावर प्लांट होता है, सूर्य के प्रकाश से वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। मतलब सूर्य का प्रकाश होता है ना, इससे आपकी वैद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। ये मैंने सबके टाइप बताने के बाद अब इसके प्लांट पढ़ते हैं एक बार, जहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। मैंने कहा कोल थर्मल पावर प्लांट की बात में, कोयला तापी शक्ति संयंत्र है। ये कोयले को जलाकर ऊर्जा का उत्पादन होता है। और मैंने कहा कार्बन का उत्सर्जन होता है, जो गंभीर समस्या है। ये कोयले की बात कर रहे हैं। इन सभी समस्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कोयले की वजह से क्या होता है ना। पानी होगा तो पानी में किस चीज की कमी पड़ेगी। अच्छा, आगे आ जाओ, अब मेजर पावर प्लांट बताएंगे जो कार्बन से बिजली का उत्पादन करते हैं, जहां से क्वेश्चन आता है। ये बिल्कुल याद रखना मेरे भाई। देखो, नंबर 1 है हमारा कोरबा। तो प्रश्न सीधा यही दिखाई देगा कि कोरबा पावर प्लांट कहां पे, छत्तीसगढ़। और आपको लिखा हुआ है सिमरौला। सिमरौला ये कहां पे है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ में लगा हुआ है, क्योंकि ये वाला उत्तर प्रदेश में लिख देना आप। और आगे हमारा फरक्का वाला, फरक्का बैराज नहीं है, फरक्का पावर प्लांट है ये पश्चिम बंगाल में है। और रिहंद वाला कहां पे है, उत्तर प्रदेश में। और रामगुंडम तेलंगाना। और अगला विंध्याचल वाला मध्य प्रदेश में। ये सभी कोल पावर प्लांट है, कोयला तापी संयंत्र है, कोयला वाले, कोयला से। अच्छा, तलचर कहां पे है, उड़ीसा। विंध्याचल वाला, रामगुंडम और रिहंद वाला यूपी। फरक्का सिंगरौला यूपी का है और कोरबा छत्तीसगढ़। अच्छा, कहलगांव का कहां पे करोगे, बिहार का है। अच्छा, आगे सह्याद्री आंध्र प्रदेश, जो सह्याद्री कोयला का पावर प्लांट है, ये आपका कहां पे, आंध्र प्रदेश। ऊंचाहार यूपी वाले तो याद होने चाहिए, दादरी वाला यूपी। अच्छा, सीपत मौदा महाराष्ट्र, मौदा महाराष्ट्र। आज बरौनी बिहार का है, लारा और बांडा लिखा है, बांदा लिखा है, एक बार चेक करना पड़ेगा। अच्छा, बोगई गांव आता है, बोगी गांव वाला आता है असम। और बाढ़ वाला असम। खरगोन मध्य प्रदेश। दार्जिलिंग नहीं, दर्लीपली है, दर्लीपली उड़ीसा का है। और खरगोन है ये मध्य प्रदेश का है। और सोलापुर है ये कहां का है, महाराष्ट्र का है। और ये क्या लिखा हुआ है, कुदगी है, ये कर्नाटक का है। और ये हमारा लिखा हुआ है
गाडर बारा, ये मध्य प्रदेश का। आगे देखो, कोयला आधारित संयुक्त उद्यम, हैवी इंडस्ट्रियल प्लांट होते हैं, ये हमारे कोयला आधारित संयुक्त उद्यम है। जैसे दुर्गापुर वाला, ये तो याद ही होनी चाहिए भाई साहब, ये हमारे हैं संयुक्त वाले। कहे तो दुर्गापुर वाला पश्चिम बंगाल, भिलाई वाला छत्तीसगढ़ और राउरकेला उड़ीसा का है, और ये कांति वाला बिहार का है, और बल्लूर वाला तमिलनाडु का है, और ये लिखा हुआ हमारा अज्जर हरियाणा है, नहीं झज्जर है, ये झज्जर लिखा हुआ है, झज्जर वाला हरियाणा, और मेजा वाला कहाँ पे है, यूपी के है। ये सभी हैवी इंडस्ट्रियल प्लांट हैं, जितने आपको मैंने 7 दिखाए हैं। तो आप कहेंगे मेजा वाला उत्तर प्रदेश, और झज्जर वाला हरियाणा, और बल्लूर वाला तमिलनाडु, कांति वाला बिहार, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई का छत्तीसगढ़, दुर्गापुर का पश्चिम बंगाल। और इसकी कोई ट्रिक नहीं है, घर पे जाके याद करना पड़ेगा, दोबारा से रिवीजन करोगे याद हो जाएगा, ऐसे याद ही नहीं होगी एक बार में लगेगा हाँ पढ़ लिए, घर पे जाके रिवीजन करो इसका। आगे आ जाओ, जो चीजें हमें बताने को सभी समझा देंगे। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, जो हमारे रेडियो एक्टिव पदार्थ से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है ना, उनके प्लांट की बात करेंगे। उनके प्लांट की बात करें बेटा, तो रेडियोधर्मी पदार्थ की सहायता से ऊर्जा का उत्पादन पहले से पता है। रेडियोधर्मी पदार्थ है, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग खोद कर निकाले जाते हैं, पृथ्वी के अंदर मिलते रेडियो एक्टिव पदार्थ, सही है। अच्छा आगे देखो, ये ऊर्जा को गैर परंपरागत स्रोत है। गैर परंपरागत स्रोत का मतलब लिखा होगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, मतलब इसकी वजह से प्रदूषण होता होगा। जो हमारे नवीकरणीय होते हैं, रिन्यूएबल सोर्स होते हैं, उससे प्रदूषण नहीं होता है, जैसे पवन ऊर्जा होगी, सौर ऊर्जा होगी। लेकिन ये हमारा कैसा है, गैर परंपरागत स्रोत है, इससे प्रदूषण होता है। विद्युत उत्पादन में इससे भारत का इससे भारत का 5वां स्थान है। कहने का मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है, इसमें भारत सबसे पहले पे नहीं आता है, ये 5वें नंबर पे आता है जो प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ बिजली का। आगे देखो, अच्छा एयर पोल्यूशन, और इसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, बोले नहीं, इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है, हाँ इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। और कहें तो ड्यूटेरियम भारी जल के कारण होता है। जो भारी जल का यूज किया जाता है, जब इसका जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को जलाया जाता है, तो भारी जल को यूज किया जाता है, वही हमारा चला जाता है, वेस्टेज हमारे नाले से हमारे गंगा जी में आ जाता है, तो उसकी वजह से जल प्रदूषण होता है। ड्यूटेरियम भारी जल का यूज किया जाता है, उसके ड्यूटेरियम के तहत DTO। अच्छा ये लिखा, न्यूक्लियर पावर प्लांट में शीतलक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है, ये बता रहे थे, लिखा हुआ है वो वाला पहले से नहीं। अच्छा 1969 में हमारे देश में भारत का पहला और सबसे बड़ा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। प्रश्न यहां से ये बनता है कि भारत का पहला सबसे बड़ा तो नहीं है अभी, भारत का सबसे पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो आप कहना तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र वाला है। अच्छा इसकी कैपेसिटी 1400 मेगावाट है। अब हम बात करेंगे, जो हम बात करने वाले सबसे बड़े वाले की, ये वाला तारापुर वाला महाराष्ट्र का, कैसे याद करना पहला। अब आ जाओ आगे, मैंने कहा तारापुर महाराष्ट्र का है, और जो हमारा लिखा कैगा वाला, कैगा न्यूक्लियर वाले पढ़ रहे, ध्यान रखना, कोल वाले पढ़ चुके कोयला वाले, अब ये न्यूक्लियर वाले है ना, रेडियो एक्टिव वाले। कैगा वाला कर्नाटक, काकरापारा, ये प्रश्न आते हैं डायरेक्ट, ये सभी में आ जाते हैं, GD वगैरह भी आ जाते हैं। अच्छा नरौरा वाला, नरौरा में है, इधर जाओगे बुलंदशहर साइड में। अच्छा कलपक्कम याद होना चाहिए, ये सब रावत बाटा, कुंदनकुलम वाला तो भूलना ही नहीं है। क्यों, वर्तमान भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है कहाँ पे, क्षमता कितनी, 2000 मेगावाट। कब बनाया गया, और भारत का पहला तारापुर वाला कब बनाया गया था, यही तो डेट आ जाती, दिक्कत कर जाती है। वो कहेगा बताओ पहला वाला कब बनाया गया, वो तारापुर भी लिख के दे देगा, तो 1969 पूछ लेगा, तो ये वाला ध्यान नहीं रहता यार। डेट अगर डेट में भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको थ्योरी पूरी आनी चाहिए, आपके बहुत सारी GS में अच्छा स्कोर हो जाएगा, बस आप एक बार हमारी फ्लो में पढ़ जाओ। आगे आ जाओ, आगे सौर ऊर्जा संयंत्र देखो, सोलर पावर प्लांट, सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है क्या, हाँ नवीकरणीय स्रोत है, इससे प्रदूषण नहीं होता है। क्या पॉल्यूशन फ्री है, पॉल्यूशन फ्री है। आगे देखो, भारत में 16% बिजली का उत्पादन किससे होता है, सौर ऊर्जा के द्वारा होता है। और अगर हम कहें कि छतों की प्लेट के द्वारा 40%, अब आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा सौर ऊर्जा द्वारा बिजली का उत्पादन हो रहा है,
ये 16%। अगर मतलब भारत में 100% 100 यूनिट बिजली खपत हो रही है तो 16 यूनिट सौर ऊर्जा से बन रही है। और 16% जो बन रही है वो 16% का 40% तो हमारी छतों से बन जाती है, जो छतों पे प्लेटें लगी हुई हैं। बाकी पावर प्लांट लगवाए जाते हैं इसके, देखोगे आप। तो ये छतों से 40%, बाकी 60% हमारी धरती पे लगे हुए हैं, ऐसे करके देखे होगा अपने धरती पे लगे हुए पावर प्लांट, वो उसके होते हैं सोलर पावर प्लांट। आगे देखो, भारत का लक्ष्य क्या है? 60% तक वृद्धि करना है सौर ऊर्जा में। बोले और वृद्धि करना है इसमें, यही तो चल रहा है। तभी तो भारत वो क्या नाम, इंडिया के द्वारा जो एक योजना चलाई गई है, जो सब्सिडी देती है सरकार कि सौर ऊर्जा, सौर प्लेटें लगाइए आप। आगे देखो, आगे लिखा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कामुती सौर ऊर्जा संयंत्र है, ये 648 मेगावाट का है, विश्व का। ये इंपॉर्टेंट है यार कि हमारा सौर ऊर्जा संयंत्र है जो हमारा, किसका नाम है? कामुती। क्या नाम है? कामुती। और कामुती है कहां पे? ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है, विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा। देखो, नाभिकी वाला तो याद कर लो, कलपक्कम वाला। कलपक्कम कहां पे है? तमिलनाडु। और पहला तारापुर वाला है, वो हमारा नाभिकी वाला है। अब सौर ऊर्जा में आ जाओ। सौर ऊर्जा मेरे भाई जो कामुती है, ये विश्व का सबसे बड़ा 648 मेगावाट का, और वो 2000 मेगावाट का था कलपक्कम वाला। ठीक है, इधर आ जाओ। 2000 मेगावाट का ही तो था जो हम बात कर रहे हैं, उस नाभिकी वाले की। और ये वाला 648 मेगावाट का है ना। अच्छा, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? सौर ऊर्जा पर आधारित पहला स्टेशन आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, उच्च उत्पादक राज्य कौन सा रहा है 2022 में? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन एक साल में किस राज्य ने सबसे ज्यादा किया? 2022। हालांकि अब 2025 चलिए करंट बदल गई होगी, हालांकि इस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अगला टॉपिक हमारा आएगा नृत्य। इसके क्वेश्चन हो गए, हम ग्रुप में डाल देंगे। जो हमारे इसके आए हुए क्वेश्चन, जो हमने टॉपिक पढ़ा है एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, अगला टॉपिक हम ज्योग्राफी में हमारा नृत्य लगा हुआ है। इसके बाद अगला टॉपिक देखने में कौन सा लगा हुआ है। टॉपिक वाइज आपकी वीडियो आती रहेंगी। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं और जो लोग ऑफलाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, हम ग्रुप में भी डालेंगे और आपके डाउट आएंगे वो भी देखेंगे, है ना। अब हम अभी जस्ट अगला टॉपिक पढ़ाते हैं अभी, ठीक है। आज इस वाले टॉपिक को ही रोक लेते हैं।